हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जो कि 5 मार्क्स में पूछा जाने वाला यह क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब नहीं समझ पाए तो समझिए, मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज को लॉन्च करा है जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 6वां है। यानी इसके 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम आप सभी को बता चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आप सभी के सेमेस्टर एग्जाम में बहुत मददगार साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप धीरे-धीरे तैयार करते रहिए, आपके ऊपर बोझ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट्स की बैक बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से आप प्रिपरेशन को लगातार बरकरार रखिए। और जो अभी आप के सभी के एग्ज़ाम हैं, वो लगभग 25 जनवरी के बाद ही होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन न लीजिए। एग्ज़ाम जो है दिसंबर में नहीं होंगे, आप सभी के जो प्रैक्टिकल होंगे वो लगभग 10 जनवरी के बाद ही होंगे। ठीक है, तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी। अब चलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल के प्रॉपर नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जिन्हें बैक से बचना है प्रॉपर, ठीक है, तो वो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में मात्र 19 रुपए में। अगर आप सभी बैक के 500 रुपए देने से अच्छा समझते हैं कि ये कोर्स परचेज कर लें, तो वो आप सभी के लिए बेहतर होगा। इसमें बेहतर नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा मौका है, इसे आप जरूर फायदा ले सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है परम्यूटेट। ठीक है, ये परम्यूटेट क्या होते हैं और इनसे जल को किस प्रकार मृदु करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जल की कठोरता है उसे किस तरीके से दूर की जाती है, ये परम्यूटेट क्या होते हैं, यही पूछा है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला है। लगातार 2021 में भी पूछा जा चुका है, 17 में भी पूछा जा चुका है, शायद 18 में भी पूछा जा चुका है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यह क्या है परम्यूटेट? यह जो है जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने हेतु उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, अब आप सभी को पता होना चाहिए कि जल की जो कठोरता होती है 2 तरीके से होती है, एक तो अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की कठोरता है, ये दोनों प्रकार की हार्डनेस को दूर करने में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस विधि में सोडियम और एल्यूमिनियम का जो मिश्रित सिलिकेट होता है वो प्रयोग होता है। ठीक है, Na2Al2SiO2 इंटू XS2O। ठीक है, अब Na2 के बाद जो Al2Si2O8 इंटू XS2O है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, इसको हम जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब इसका अगर शॉर्ट फॉर्म लिखें तो Na2Z लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट को याद करेंगे तो एग्जामिनर देखेगा तो समझ जाएगा कि बच्चे के अंदर नॉलेज है। मतलब Na2Z लिखने का मतलब ये है कि जो जेड की जगह पर है वो है Al2Si2O8 इंटू XH2O। ठीक है, इसे हम सोडियम जियोलाइट या परम्यूटेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे Na2Z से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका विशेष गुण ये होता है कि यह किसी पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यह किसी पॉजिटिव आयन से प्रतिस्थापित हो जाता है। साथ ही साथ जिस पॉजिटिव आयन से यह रिप्लेस हुआ है वह पॉजिटिव आयन भी इस सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाता है। यह किसका गुण है? ये जियोलाइट या परम्यूटेट का गुण होता है कि वह किसी पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाएगा, और वह जिस पॉजिटिव आयन से रिप्लेस होगा वह पॉजिटिव आयन इस सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप सभी के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। जो परम्यूटेट होता है वो रेत की, ठीक है, ये रेत की 2 मोटी परतों के बीच में इसको रख दिया जाता है। ठीक है, ये रेत की 2 मोटी परतों के बीच में इसे परम्यूटेट को रख दिया जाता है। ठीक है, अब ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से जल को डालते हैं। ठीक है, ऊपर से इसमें जल को डालेंगे और जो जल होगा वो नीचे से यहाँ से छनेगा। ठीक है, अब समझो इसमें जल क्या होगा कि यहाँ से नाली लगी होगी। ठीक है, यहाँ से जो मृदु जल होगा वो निकल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप सभी जल डालोगे, ठीक है, अब क्या होगा, ये पहली परत को, रेत की पहली परत को क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद सोडियम जियोलाइट परम्यूटेट से इसका रिएक्शन होगा, और उसके बाद यहाँ नीचे अवक्षेप के रूप में दूसरी परत जो है वो नीचे अवक्षेप के रूप में किसको, इन सबको, जो भी तुम्हारी अशुद्धियां हैं उन्हें, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो अवक्षेप बनेंगे उन्हें यहाँ पर
इकट्ठा कर लेंगी और जो मृदु जल होगा, जो आपका शुद्ध जल होगा, यहां से निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां पर रेत की दो मोटी परत होगी, यहां पर ऊपर जल प्रवाहित किया जाएगा, बीच में आपका सोडियम जियोलाइट होगा, बगल से नालियां होंगी। जो सोडियम जियोलाइट है वो जो आपका गंदा पानी है, जो जिसको सॉफ्ट कर रहे हो आप, जिसको शुद्ध करने ले आए हो, उससे रिएक्ट होगा और कैल्शियम जो मैग्नीशियम के जो जियोलाइट के अवक्षेप बनेंगे वो नीचे यहीं पर नीचे रह जाएंगे और उसके बाद जो आपके जल होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सभी को रिएक्शन नहीं क्लियर होंगे तो समझ लीजिए आप सभी के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन में है क्या। ठीक है, अब जो Z की वैल्यू है वो Al2SI2, ठीक है, जो Z की वैल्यू है Al2SI2 O8 इंटू XH2 है। ठीक है, इसको रिप्लेस किससे करें हैं? हमने Z से रिप्लेस करा है। अब क्या होगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस Na2Z है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? CaZ अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और फिर 2NaHCO3 निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके अस्थाई कठोरता में क्या होगा कि यहाँ पर CaCl2 होगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड होगा, यहाँ पर वो आपके परमिट्यूट से रिएक्ट होगा और फिर कैल्शियम का जो होगा परमिट्यूट होगा, वो जियोलाइट जो होगा वो नीचे आपके अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा और फिर 2NaCl निकल जाएगा। इस तरीके से इसका रिएक्शन होता है। इसमें दो तरीके से होता है, जैसे आप समझते हैं जो कठोरता होगी वो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अलग अलग रिएक्शन होता है, लेकिन मिनिमम आपको एक कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ पर एक जो अस्थाई कठोरता है उसमें से एक आपको याद कर लेना है। कम से कम तो दो आपको लिख ही देना है, इसमें एक इसमें एक इसमें से। ठीक है, इतना लिख देने के बाद आप सभी को नीचे लिख देना चाहिए कि कुछ समय पश्चात परम्यूटेट कि जल को मृदु करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? 10% नमक का घोल, इसमें 10% नमक का घोल प्रवाहित करते हैं और फिर यह सोडियम जियोलाइट बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई आप सभी को बात? तो इतना था। इसके बाद आप चाहे तो नमक वाला रिएक्शन यूज करें या ना यूज करें, मेन इंपॉर्टेंट बात जो है इसकी वो ये है कि परमिट्यूट को बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको आप चाहे ऊपर नोट बना के लिखो चाहे नीचे नोट बना के लिखो, ये आपके एक नंबर में भी कई बार पूछा जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमिट्यूट को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। अब इसको एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, परमिट्यूट एक्चुअल में क्या होता क्या है। परमिट्यूट जो है आपके अस्थाई तथा अस्थाई दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने में उपयोग में लाया जाता है। ये जो होता है सोडियम तथा एल्यूमिनियम का जो मिश्रित सिलिकेट होता है Na2Al2SiO2 O8 इंटू XH2 होता है। इसे Z से हम Z से डिनोट करते हैं Al2Si2 O8 इंटू XH2O। इसे हम टोटल लिख सकते हैं Na2Z, जिसे हम सोडियम जियोलाइट या परमिट्यूट कहते हैं। इसका एक गुण होता है कि यह किसी पॉजिटिव आयन से रिप्लेस हो जाता है और वह पॉजिटिव आयन सोडियम आयन से रिप्लेस हो जाता है जो आपके परमिट्यूट में होता है। अब होता क्या है इसमें कि रेत की मोटी परत होती है जिसके बीच में हम परमिट्यूट को रखते हैं, ऊपर से हम जल प्रवाहित करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये परमिट्यूट से रिएक्ट होता है और शुद्ध जल बगल से निकल जाता है और जो अवक्षेप होता है या नीचे बैठ जाता है और इसमें क्या होता है, इसे बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। और रिएक्शन आपके सामने है अस्थाई कठोरता और अस्थाई कठोरता की। ठीक है, और आप सभी को ये जो बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि आप सभी प्रॉपर नोट से लेकर पढ़ाई करेंगे तो आप सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे और आप सभी की बैक भी नहीं लगेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।